नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके टीचिंग रूम में। और आज के जीएस के सवाल काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाले हैं। अगर इसमें से आपने 10 सही जवाब भी दे दिए तो आपकी जीएस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। किसने पुनः जागरण का अग्रदूत की उपाधि प्राप्त की थी? ए. राजा राम मोहन राय, बी. स्वामी विवेकानंद, सी. दयानंद सरस्वती, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ए. राजा राम मोहन राय। देखते हैं दूसरा सवाल। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. झारखंड। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। बी. उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रश्न 3। कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है? इसके ऑप्शन है ए. केरल, बी. पश्चिम बंगाल, सी. असम, डी. तमिलनाडु। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखिए, नहीं तो अपन देखते हैं। सी. असम इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 4। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? ए. मौर्य काल, बी. गुप्त काल, सी. मंगल काल, डी. सोलंकी काल। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, बी. गुप्त काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस अधिनियम ने भारत में पहली बार केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन है एक 1858 का अधिनियम, बी. 1892 का अधिनियम, सी. 1909 का अधिनियम, डी. 1919 का अधिनियम। इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों बी. 1892 का। नंबर 6। किस मुगल सम्राट के शासन में पहली बार फतेहपुरी मस्जिद का निर्माण हुआ? इसके ऑप्शन है ए. अकबर, बी. शाहजहां, सी. औरंगजेब, डी. जहांगीर। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी. शाहजहां। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न नंबर 7। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन है ए. पाली, बी. संस्कृत, सी. प्राकृत, डी. ब्राह्मी। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी. संस्कृत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ए. 352, बी. 356, सी. 360, डी. 365। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी. 365। अगला प्रश्न देखते हैं। किस योजना को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कहा गया था? इसके ऑप्शन है ए. 1951 से 1956, बी. 1955 से 1960, सी. 1961 से 1966, डी. 1947 से 1952। इसका सही उत्तर पता है दोस्तों तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं तो अपन देखते हैं आंसर यहाँ पर। इसका आंसर है ए. 1951 से 1956 तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ए. टोक्यो, बी. बर्लिन, सी. सिंगापुर, डी. रंगून। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी. सिंगापुर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित किया? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. मदन मोहन मालवीय, सी. पंडित नेहरू, डी. मौलाना आजाद। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका है बी. मदन मोहन मालवीय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली है? इसके ऑप्शन है ए. तांबा, बी. सीसा, सी. लोहा, डी. कांसा। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। सी. लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? राजीव गांधी एयरपोर्ट, बी. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी. चेन्नई एयरपोर्ट, डी. गोवा एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। बी. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, बी. राजा राम मोहन राय, सी. स्वामी विवेकानंद, डी. महर्षि अरविंद। देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ए. दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। आर्कटिक परिषद का भारत सदस्य है? पूर्ण सदस्य, बी. पर्यवेक्षक, सी. अध्यक्ष, डी. नहीं। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। बी. पर्यवेक्षक है। चलिए और आगे के सवाल भी अपन देखेंगे, लेकिन अभी तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपने कितने सवाल सही कर पाए हैं।
कितने नहीं कर पाए। अगर आपने 15 में से अगर 5 सवाल भी अगर सही किए हैं तो आपकी जीएस काफ़ी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ सेलेक्ट करके लेके आया हूँ मैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16, कौन सा खगोल वैज्ञानिक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समझाने के लिए प्रसिद्ध है? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टीन। इसका सही आंसर देखते हैं। ए न्यूटन, न्यूटन इसका सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन अगला। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, बी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निर्माण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1985, 1989, 1991 और 1994। इनमें से कौन सा है सही आंसर? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो अपन देख लेते हैं। इसका है बी 1989। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा, बी कामायनी, सी ध्रुव, डी शौर्या। देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है अप्सरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे भारतीय संगीत का पितामह कहा जाता है? ए बिस्मिल्लाह खान, बी तानसेन, सी भरत मुनि, डी पंडित रविशंकर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। मुझे पता है, नहीं पता होगा ज्यादातर लोगों को। चलिए देख लेते हैं। सी भरत मुनि को कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एकता, बी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता, सी अखंडता स्वतंत्रता समानता, डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता। ये क्वेश्चन तो वैसे पता होना चाहिए सभी लोगों को, और मुझे लग रहा है जहाँ तक है सबको पता ही होगा। चलिए फिर देख लेते हैं इसका आंसर। डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता एकदम सही जवाब है आप लोगों का। कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा मुझे लग रहा है। 22 गगनयान मिशन किस एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है? ए नासा, बी स्पेसएक्स, सी डीआरडीओ, डी इसरो। इसका सही आंसर देखते हैं। डी इसरो द्वारा। प्रश्न नंबर 23, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासन में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डर्फिन, सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था ये। प्रश्न नंबर 24, गुप्त काल का स्वर्ण युग किस सम्राट के तहत माना जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें से सही आंसर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग जल्दी से फटाफट से। चलिए अपन देख लेते हैं। इसका है डी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित किया गया था? 1950, 1962, सी 1973, डी 1972। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? देखते हैं। इसका सही आंसर है सी 1973 को। प्रश्न नंबर 26, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस द्वारा लागू किया गया था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड रिफिन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर देख लेते हैं। मुझे पता है, नहीं पता होगा मोस्टली लोगों को। चलिए देख लेते हैं। सी लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी सतपुड़ा, सी विंध्याचल, डी अरावली। इसका आंसर तो पता होगा, मुझे पता है। सभी लोग जल्दी से फटाफट से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं। डी अरावली इसका सही आंसर है। प्रश्न 28, भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने थे? पीसी घोष, बी टीएन शेषन, सी न्यायमूर्ति के सुधाकरन, डी न्यायमूर्ति पटनायक। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ए पीसी घोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना के अंतर्गत रोजगार गारंटी की गारंटी दी गई? ए प्रधानमंत्री कौशल योजना, बी राष्ट्रीय रोजगार सेवा, सी मनरेगा, डी आयुष्मान भारत। इसका सही उत्तर देखते हैं। सी मनरेगा के तहत। प्रश्न 30, अशोक का हिलियन कैपिटल किस स्थान से लिया गया है? ए काशी, बी सारनाथ, सी नालंदा, डी लुम्बिनी। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों क्या है। इसका सही आंसर है बी सारनाथ।
प्रश्न 31, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सभी को पता है, ये तो बहुत आसान है, फटाफट से कमेंट्स में लिख दीजिए इसका आंसर, सभी को पता होगा, ऑलमोस्ट सभी को। चलिए इसका ऑप्शन है ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी रानी रामेश्वरी, डी स्वाति मोहन। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, आपने सही लिखा है या नहीं। ए कल्पना चावला, सभी का सही होगा मुझे पता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 32, भारत के संविधान का मसौदा किसे तैयार किया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर भी सभी को पता होगा, मुझे पता है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों ने सही गैस किया या नहीं। सी बी आर अम्बेडकर। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिंबल में दर्शाया जाता है? ए हाथी, बी शेर, सी अजगर, डी पक्षी। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, बी शेर। प्रश्न 34, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ये भी सभी को पता होगा, सभी को, शायद ही ऐसा हो कि किसी को ना पता हो, फिर भी चलिए अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 35, इंडिका नामक पुस्तक किस विदेशी यात्रा प्रश्न 35, इंडिका नामक पुस्तक किस विदेशी यात्री ने लिखी थी? ए मैग्नेस्टी, बी हेनसॉन्ग, सी फायान, डी इब्न बतूता। इसका आंसर भी सभी को पता होगा, चलिए देखते हैं सही गैस किया है आप लोगों ने या नहीं। ए मैग्नेस्टीज। ये थे दोस्तों हमारे 35 जीएस के बहुत ही ज़्यादा टफ प्रश्न। अगर इसमें से आपने 10 या 12 का भी स्कोर किया है तो इसका मतलब ये है आपकी जीएस बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ में, और भी ज़्यादा अच्छी तैयारी के लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।